नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक ब्रेकिंग अपडेट लेके एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज हम बात करने वाले हैं यूपी में संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, जितने भी यूपी में संविदा कर्मचारी हैं उनका समायोजन आदेश जारी कर दिया गया है। उनको यानी कि समायोजन का आदेश जारी कर दिया गया है, यानी कि 5 जून 2025 से न्यूनतम वेतन 18,000 से 25,000 तक बढ़ाया जा सकता है। संविदा कर्मी अवश्य ध्यान दें, यानी कि निगम का जो कैबिनेट का गठन हुआ है उसके माध्यम से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती हैं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी में संविदा कर्मचारियों को होगा समायोजन का आदेश जारी, यानी कि आउटसोर्स निगम को कैबिनेट की मंजूरी मिल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारियों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, यानी कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको अब स्थायीकरण की प्रक्रिया यानी कि स्थायी नौकरी दी जाएगी। योगी सरकार द्वारा यह बड़ी अपडेट निकल के आई है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश में अस्थायी कर्मचारी, अल्पकालीन संविदा कर्मी और आउटसोर्स मानक संसाधनों के जो पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, यानी कि इन सभी कर्मचारियों को विभाग समायोजन को लेकर सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है, यानी कि इन कर्मचारियों का समायोजन किया जाएगा और उन्हें स्थायी भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान प्रदेश में विभिन्न जनपदों में अस्थायी कर्मचारियों, काल्पनिक संविदा एवं आउटसोर्स मानक संसाधनों के पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को विभागीय समायोजन की हरी झंडी मिली है। यह सभी कर्मचारी कोविड महामारी के दौरान संविदा पर काम कर रहे थे और उनका स्थायी समायोजन किया जा रहा है, जिससे पहले कि उन्हें स्वास्थ्य इकाइयों के कई कर्मचारियों का समायोजन हो चुका है। यानी कि दोस्तों यूपी में जो संविदा कर्मचारी हैं यानी कि जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनको समायोजन होना यानी कि स्थायी किस प्रकार से किया जाएगा यूपी सरकार द्वारा, मैं बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान प्रदेश में कर्मचारियों को विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों में संविदा पर रखा गया था। इन इकाइयों में अस्थायी रूप से कर्मचारियों को कार्य किया गया था, लेकिन कुछ समय पहले इन्हें कर्मचारियों को कार्य करना बंद कर दिया गया था। इन कर्मचारियों की मांग के आधार पर उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में 1834 संविदा कर्मचारियों को समायोजित किया जा सकता था समायोजित कर लिया गया था, जबकि शेष 676 कर्मचारियों को समायोजित करने से मंगलवार के आदेश को जारी कर दिया गया है। यानी कि इन सभी कर्मचारियों को जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा समायोजित निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में जिलों के CMHO को इस संबंध में पत्र भेजा गया है और जल्दी से जल्दी कार्यवाही पूरी करने का निर्देश भी दिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी ही योजना निकल के आएगी दोस्तों, यानी कि जल्दी ही उनको पक्के में भी किया जाएगा और उनका स्थायीकरण की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। सिर्फ इन संविदा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, यानी कि जारी किए गए पत्र के अनुसार किसी भी जिले में अगर समायोजित करने के लिए रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं तो इनकी जानकारी तकनीकी मंडलीय अपर निर्देश के उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही बताया गया है कि जारी किए गए आदेश के अनुसार केवल कोविड के दौरान काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को ही समायोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अस्थायी या संविदा कर्मचारियों को सम्मानित नहीं किया जाएगा। इस आदेश के बाद केवल कोविड महामारी के दौरान प्रदेश में विभिन्न जनपदों पर अस्थायी काल्पनिक संपदा एवं आउटसोर्स मानक संसाधनों के पदों पर तकनीकी पाने की कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अन्य संविदा कर्मचारियों को स्थायीकरण का लाभ भी नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों यानी कि सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा मिलकर योगी सरकार ने बड़ा अपडेट किया है, यानी कि सिर्फ उन्हीं ही संविदा कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा जो सरकार द्वारा जुड़े होंगे। तो अब इस प्रकार से ठेका कर्मचारी या संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की जो मांग बार बार रखी जा रही थी उसको देखते हुए सरकार ने जो 8 लाख संविदा कर्मचारियों को लिए निगम बनाया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में 8,30,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं देने की सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा के निगम का गठन किया गया था, जिससे संविदा कर्मचारियों को नई नई सुविधाएं से जुड़ी गई थी। आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के लिए एजेंसियों द्वारा दी जा रही पूरी जानकारी की नज़र उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम द्वारा रखी जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में हाउसफुल निगम का आउटपुट कर्मचारी न्यूनतम वेतन की बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें कर्मचारी को न्यूनतम वेतन 18,000 से 25,000 सैलरी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की अगली कैबिनेट मंत्री में मंजूरी रखी गई जाती है। यानी कि कैबिनेट की मंजूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश
आउटसोर्सिंग सेवा निगम का माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नई नई सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती हैं और वो अब दी जाएंगी। यानी कि सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 18,000 से लेकर 25,000 तक आपकी जो न्यूनतम वेतन रखा जाएगा। तो इस प्रकार से संविदा कर्मचारी को किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना होगा। यूपी सरकार द्वारा स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि उनको स्थायी यानी कि नियमित रोजगार के साथ साथ सभी सुविधाएं दी जाएंगी और न्यूनतम वेतन में भी बम्पर बढ़ोतरी करने की घोषणा की है, यानी कि जल्द ही लागू होगी। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।